नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको मध्य प्रदेश की शुरुआत आकाश सर के साथ और वो भी मध्य प्रदेश का मैप और ट्रिक के साथ में चल रहे हैं। अभी तक हमारे 3 लेक्चर डल चुके हैं जो कि आपने देख लिए होंगे। सबसे पहला संभाग वाला गौरी सास भौजाई नच रही हैं दोस्तों। दूसरे वाले में मैंने आपको याद कराया था जिलों की ट्रिक। तीसरे में मैंने मैप भरना सिखाया था, मैगी बनने से पहले भरिए मैप। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और अंतर्वर्ती जिले। सर, पड़ोसी राज्य का मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश है ये भू आवेष्टित राज्य है, मतलब इसके चारों ओर राज्य ही राज्य स्थित है, बिल्कुल भी पानी वाला क्षेत्र नहीं है। तो कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कितने जिले राज्यों को छूते हैं, यहां से चाहे आपका व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, यहां से आपका बेसिक तैयार होने वाला है। यहां से आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कहां से निकलेगी, मकर रेखा कहां से निकलेगी। आपको राज्यों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर, सीधे नेशनल पार्क चालू कर दो। नेशनल पार्क आपको याद होंगे, याद रखना, उससे पहले आपको पता लगना चाहिए। देखो, नेशनल पार्क की भी है मेरे पास, मैं चाहूं आपको नेशनल पार्क चालू कर दूं, लेकिन हर एक चीज क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे हम, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब हम चालू करने वाले हैं, ये इसकी ट्रिक भी रहेगी बकायदा, अपन सब देखेंगे। सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं दोस्तों, अब सुनना, चलिए। तो अब हम चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की शुरुआत, और मध्य प्रदेश में कितने पड़ोसी राज्य जाते हैं, कितने क्या चीजें, बिल्कुल शांति से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ये हमारा आ चुका है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। तो अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य कहां स्थित है, पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा। चलिए, तो देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। चाहे आप जितने बड़े धुरंधर हो, चीजें आपको तभी आएंगी जब आप सीखोगे। ये अपन एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। आपको पता है कि भैया ये कौन सा होता है? पूर्व दिशा होती है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये आ जाएगा आपका उत्तर, और ये है आपका दक्षिण। ये क्या आ जाएगा आपका दक्षिण। तो ये मैप के द्वारा आपने देखा दिशा सूचक है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब कौन सा कहां स्थित है अपन देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों पूर्व में स्थित होता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां स्थित होता है? पूर्व में स्थित होता है। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा कहां आ जाएगा? दक्षिण में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर में क्या है सर, तो उत्तर में आप लगा दोगे उत्तर प्रदेश। योगी जी का शासन है भैया अभी उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछा जाएगा 2 और बच रहे हैं, 5 हो गए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और 2 और कौन से आएंगे 5 के लिए? इधर ऊपर आ जाएगा आपका राजस्थान, ये आ जाएगा राजस्थान, और इधर आ जाएगा दोस्तों आपका गुजरात। लेकिन सर अब इन्हें हम उत्तर में शामिल करेंगे, दक्षिण में शामिल करेंगे, या पश्चिम में शामिल करेंगे? तो दोस्तों जो राजस्थान आएगा वो आपका उत्तर पश्चिम में आएगा। उत्तर पश्चिम में आपका क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। यहां लिख देता हूं, उत्तर पश्चिमी राज्य है हमारा राजस्थान, और दक्षिण पश्चिम में क्या आ जाएगा आपका? गुजरात। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पीएससी का बहुत बेहतरीन प्रश्न बन सकता है, कांस्टेबल, व्यापम, एसआई, किसी भी लेवल का क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया किस दिशा में हमारा गुजरात या राजस्थान स्थित है। तो इतना आप आसानी से लगा दोगे। अब हमने देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। ये कितने राज्यों को टच करता है मध्य प्रदेश की सीमा? तो याद रखना मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को टच करती है। अब देखना सबसे कम सीमा किसको टच करेगी? तो सबसे कम सीमा, यहां अपन पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं,
तो दोस्तों सबसे कम सीमा किसको टच कर रही है, हमने देख लिया सबसे कम सीमा हमारी किसको टच करेगी, गुजरात की। अब क्वेश्चन आते हैं सर के कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले अन्य पड़ोसी राज्यों को छूते हैं। तो चलिए अब काम के क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा जिला है ये भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास मैप है तो आप इतना कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हमारे मध्य प्रदेश को यहां रख लेते हैं। अब देखना, अब अपन इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इसको यहां रख लेते हैं। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि भैया यहां छत्तीसगढ़ है हमारा, ये ले लो यहां पर हमारा छत्तीसगढ़, यहां पर क्या जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। यहां पर हमारा क्या जाएगा, राजस्थान। नीचे कौन सा आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र। और इधर कौन सा आ जाएगा आपका, गुजरात। अब हम देखने वाले हैं कि भैया उत्तर प्रदेश को कितने, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों 13, कितने छूते हैं, 13 जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश को छूते हैं, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ को कितने छूते हैं सर, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 7 जिले छूते हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र को कितने छूते हैं, तो 9 जिले महाराष्ट्र को छूते हैं, कितने, 9 जिले। आपसे पूछे गुजरात को कितने जिले छूते हैं, तो गुजरात को 2 जिले छूते हैं। और राजस्थान का पूछे कि भैया राजस्थान को कितने छूते हैं, तो 10 मध्य प्रदेश के जिले राजस्थान को छूते हैं। तो ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि सर कौन सा जिला किस राज्य को छूता है, यहां से प्रश्न, क्योंकि मेरा मकसद आपको रट्टा मारना नहीं है, मैप भरना सिखाना है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में एक एक चीजें क्लियर कराई थी, अब हम उनको मैप में भरने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, पेन रेडी ले लेते हैं अपन, तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला कौन सा जाएगा, मुरैना। दूसरा यहां पर मुरैना से जैसे ही आते हैं तो हमने देखा था श्योपुर। आप मैप में भरते चलना, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान को 10 टच करते हैं, कौन सा टच नहीं करता है, तो आप बता सकते हो। यहां पर श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, यहां पर आपका शिवपुरी, शिवपुरी। यहां कौन सा आ जाएगा दोस्त, यहां आपका आ जाएगा गुना। गुना के बाद में यहां पर जब आप आओगे तो यहां राजगढ़ आ जाएगा। ये मैंने आपको मैप बनना सिखाया था तब याद कराया है, राजगढ़ भोपाल के अंतर्गत आता है राजगढ़। यहां कौन सा आएगा, तो आप बोल दोगे सर यहां शाजापुर से जो अलग हुआ है, यहां आ जाएगा आपका आगर मालव, आगर मालवा। याद रखना आगर मालवा से फिर यहां ये उज्जैन वाला आ जाएगा, इसको छोड़ो, यहां पर अपन आते हैं तो ये आ जाएगा आपका मंदसौर, और ये आ जाएगा आपका नीमच। याद रखना यहां क्या आ जाएगा, रतलाम, और ये वाला कौन सा आ जाएगा आपका, झाबुआ। झाबुआ, ध्यान से सुनना। तो अब देखते हैं हम कि हमारा जो राजस्थान है उसको मध्य प्रदेश के 10 कौन से जिले टच करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 के 10 जिले जो आपको बताए थे वो राजस्थान को टच करवा दिए। अब हम देखने वाले हैं गुजरात को 2 कौन से टच करते हैं। तो अब हम देखेंगे गुजरात। तो याद रखना जो झाबुआ और अलीराजपुर, यहां पर झाबुआ से क्या अलग हो गया था, अलीराजपुर। तो जो अलीराजपुर है हमारा, झाबुआ और अलीराजपुर दोनों के दोनों किसको टच करेंगे, गुजरात को। तो 2 राज्य सबसे कम गुजरात को टच करते हैं राज्य, और साथ ही साथ सबसे कम सीमा भी गुजरात को बनाते हैं। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, झाबुआ अलीराजपुर के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के लिए 9, अब कौन कौन से टच करते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले अलीराजपुर आ जाएगा, फिर अभी देखना अलीराजपुर महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है, आप बोलोगे गुजरात को भी, तो 2 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो धार से ये क्या आ जाएगा आपका, बड़वानी। धार से क्या जाएगा, बड़वानी। ये खंडवा से खरगोन, खरगोन, और ये कौन सा आ जाएगा, खंडवा आ जाएगा। यहां पे दोस्तों ये बुरहानपुर आ जाएगा, बुरहानपुर। ठीक है, आगे जैसे ही जाते हैं हम तो हमने देखा था बेहूदा, तो बेहूदा में बैतूल आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा दोस्तों। बैतूल के बाद में यहां पर कौन सा है, ये छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद में आपका क्या जाएगा, सिवनी।
सिवनी के बाद नीचे कौन सा आ जाएगा, बालाघाट, चावल वाले, बालाघाट आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहां तक जो बालाघाट है, बालाघाट तक क्या करता है, महाराष्ट्र टच करता है। तो गिन के बता दो सर, हम तो तब मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अलीराजपुर से लेकर बालाघाट तक महाराष्ट्र को 9 जिले टच करते हैं। अब पेपर में वो आपसे पूछ लेगा कौन से जिले, तो अगर आपको माइंड में मैप क्लियर है तो आप आराम से बना दोगे। खासकर ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न वो बहुत पूछता है। हमारा ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो फिर हम सोचते हैं रट्टा मरवाओ, हमें रट्टा मरवाओ, काग को रट्टा मरवाओ। पहले चीजों सीखो ना, आप सब क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि सर अब हमें आप बता दीजिए कौन सा कलर आपको दिखेगा। आपको दिख जाएगा इसमें से ये वाला कलर, नीला ले लेते हैं, प्योर नीला, नीला दिखेगा आपको। अब चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। यहां पर जो छत्तीसगढ़ है सर, कहीं कहीं 6 लिखे रहते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो आपका मंडला है ना, वो भी आपका टच करेगा। तो अपन देख लेते हैं बालाघाट, सिवनी, बालाघाट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कौन सा आ जाएगा आपका, मंडला। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका डिंडोरी। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अनूपपुर। यहां कौन सा आ जाएगा, ये शहडोल। शहडोल के यहां पर कौन सा आ जाएगा सर, सीधी। और यहां पर सीधी से कौन सा आ जाएगा, सिंगरौली। सर आपने कैसे याद करें, मैप जैसे आपको मैंने भरवाया है वैसे 2-3 बार भर के देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो बालाघाट, मंडला, 1 2 3 4 5 6 7, मंडला भी, ध्यान से सुनना, मंडला भी टच करता है मध्य प्रदेश के मैप के अनुसार। तो मैंने आपको 7 छत्तीसगढ़ में गिनवा दिए। अब सर सबसे बड़ा टास्क है उत्तर प्रदेश के, आप 13 कैसे गिनवा पाओगे, तब मानेंगे 13 गिनवा दो। तो चलो तुम्हें 13 भी गिनवा देते हैं। अब कौन सा कलर ले लेते हैं, अब आपको कलर दिखाई देगा ये वाला, ये दिखाई देगा। वैसे तो ये शुरुआत में ही था, ये ले लेते हैं। चलो आप ध्यान से सुनना, अब यहां पर आ गए हमारा जो सिंगरौली है, सीधी से सिंगरौली। अब इधर से स्टार्ट कर देते हैं अपन। सबसे पहला हमने देखा यहां पर क्या आएगा, भिंड। यहां पर क्या जाएगा, भिंड। और ये मुरैना, मुरैना दोनों को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को भी और राजस्थान को भी, अभी देखने वाले हैं हम। सो मुरैना, भिंड। अब सुनना, भिंड के नीचे आ जाएगा आपका दतिया। इसमें टाइम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को आप चलना नहीं सिखाओगे, उंगली पकड़कर दौड़ने की सोचोगे तो बच्चा गिर जाएगा और घुटने टूट जाएंगे, जिंदगी में नहीं चल पाएगा। तो अभी मैं आपको टाइम लगा रहा हूं, आगे ये चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली हैं। तो अब नीचे आते हैं, शिवपुरी आ गई आपकी, ध्यान से सुनना, शिवपुरी 2 को टच करेगी, अभी देखने वाले हैं अपन। उसके नीचे शिवपुरी के जैसे नीचे आएंगे तो अशोकनगर, गुना से क्या अलग हो गया था, अशोकनगर आ गया था। अब ये जो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश वाला भाग है, तो यहां पर आपका सागर आ जाएगा। सागर के बाद में आपका यहां पर कौन सा आ जाएगा, आपका छतरपुर, पन्ना अपन ने देखा था, ये छतरपुर। ये आ जाएगा आपका पन्ना, ये आपका आ जाएगा टीकमगढ़, और ये आ जाएगा आपका निवाड़ी। और आगे आते हैं तो कौन सा आ जाएगा आपका, रीवा। और आपका कौन सा आ जाएगा, सतना। तो अब गिनते हैं अपन, ध्यान से सुनना, अब गिनते हैं। एक ये सिंगरौली आपका, और साथ ही साथ मुरैना, ये दोनों को टच कर रहा है। तो गिनवाओ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारा ये आ जाएगा 12। तो एक अपना गड़बड़ कौन सा हो गया, शिवपुरी। अच्छा ये शिवपुरी, ध्यान से सुनना, शिवपुरी भी दोनों को टच कर रहा है। याद रखना उत्तर प्रदेश को और राजस्थान को। तो 3 ऐसे हैं, ध्यान रखना, जो 2 को टच कर रहे हैं यहां पर राजस्थान के साथ में, मतलब उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहे हैं और यहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहे हैं। उन पर चर्चा करेंगे। तो आपको 13 क्लियर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारे यहां पर क्लियर हो चुके हैं। तो हमने देख लिया गुजरात को 2 टच करते हैं, महाराष्ट्र को 9, राजस्थान को 10, उत्तर प्रदेश को 13। सबसे कम सीमा लगती है आपकी किससे, गुजरात से। सबसे ज्यादा सीमा लगती है राजस्थान से। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगेगी, राजस्थान से लगेगी, याद रखना। अब हम आगे देखने वाले हैं, सबसे ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा सीमा किससे लगेगी आपकी, राजस्थान से। सबसे कम सीमा किससे लगेगी आपकी, गुजरात से।
सबसे कम सीमा। अब देखते हैं सर, अब आप हमें बताइए, आपने बता दिया कि भाई इतने जिले, अब कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते? तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ऐसे कितने जिले हो जाएंगे, 17। कैसे सर, निकाल के बताओ तो मैं आपको बता देता हूं। चलो इसको छोटा करके देखें, कहां देखें, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। यहां सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा उत्तर प्रदेश 13। उत्तर प्रदेश किसको, कितने को टच करता है, 13 उत्तर प्रदेश को टच करेंगे। अब समझने की कोशिश करना है, यहां पर ब्लैक पेन ले लेता हूं। तो अब हम गिनने वाले हैं सर, टोटल कितने हो रहे हैं यहां पर, 13 दिखाई दे रहा होगा, 7, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद ले लो 9, उसके बाद ले लो आप 2। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 13 और 7 20 और 10 30, 30 और 39 40 41, 41 राज्य आपको दिख रहे, 41 जिले आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, जो क्या कर रहे हैं, एक से नॉर्मली हमारे अन्य राज्यों को टच कर रहे हैं। लेकिन इसमें 6 ऐसे जिले शामिल हैं जो एक से अधिक राज्यों को टच करते हैं। तो याद रखना 6 ऐसे हैं जो एक से अधिक को टच करेंगे। कौन कौन से ऐसे होंगे, तो सबसे पहला देखो आपका मुरैना, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा आपका, मुरैना आ जाएगा, जो किस किस को टच कर रहा है, तो मुरैना आपका एक तो उत्तर प्रदेश को टच करता है और एक राजस्थान को टच करता है। एक आपका आ जाएगा शिवपुरी, शिवपुरी भी ध्यान से सुनना दोस्तों, उत्तर प्रदेश को टच करता है और राजस्थान को टच करता है, मतलब 2-2 को टच कर रहा है हमारा शिवपुरी और मुरैना। अब हम इधर आते हैं तो यहां आपने देखा होगा ये झाबुआ, झाबुआ कितनों को टच कर रहा है, झाबुआ 2 को टच कर रहा है, एक राजस्थान को और एक गुजरात को। ये पेपर में पूछा जाता है, पीएससी में तक पूछा गया प्रश्न है कि भाई बताइए कि झाबुआ किन 2 राज्यों को टच करता है, तो राजस्थान और गुजरात। आपका जो अलीराजपुर है, ये अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात को टच करता है, मतलब एक से अधिक को टच कर रहा है। आपका ये जो बालाघाट आपको दिखाई दे रहा है, ये बालाघाट 2 को टच करता है, एक छत्तीसगढ़ और एक महाराष्ट्र को टच करता है। और आपका जो सिंगरौली है, ये भी 2 को टच करता है, एक तो उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। इनको आप लिख लेना क्योंकि सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना इसमें से हम 6 ऐसे माइनस कर देंगे जो एक से अधिक राज्यों को छूते हैं, 2 राज्यों को छूते हैं, 2 राज्यों को छूते हैं। तो टोटल कितने आ गए, 41 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहां पर 35 ऐसे आपके 35 जिले ऐसे आ जाएंगे दोस्तों जो क्या करते हैं, अन्य राज्यों को छूते हैं। अब सर टोटल जिले कितने हैं, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सरल है। अब टोटल जिले कितने हैं, तो आप बोल दोगे सर टोटल जिले 52 हैं, जिसमें से आपके 35 जिले अन्य राज्यों को छूते हैं। तो कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों को नहीं छूते, तो ऐसे दोस्तों इसको माइनस कर लो, 17 जिले। 17 जिले दोस्तों ऐसे होते हैं जो अन्य राज्यों को नहीं छूते हैं, मतलब ये अंतर्वर्तीय जिले आ जाएंगे। तो 17 के अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका पहला धार। सुनना मेरी बात बाद में, ताकि मैप भरना सीख जाओ। अगर आपको लंबा वीडियो लगे तो आपकी इच्छा इस वाले वीडियो को मत देखना, लेकिन जो देखेगा उसकी नींव मजबूत हो जाएगी। बाकी मुझे तो उन्हीं से मतलब है जो वास्तव में कुछ बनना और पढ़ना चाहते हैं। तो एक हो जाएगा आपका धार, ऊपर आप देखोगे दूसरा उज्जैन हो जाएगा, तीसरा उज्जैन के नीचे आप देखोगे तो तीसरा आ जाएगा आपका इंदौर, और यहां पर चौथा देखोगे आप तो चौथा क्या आ जाएगा, देवास। यहां पर पांचवा अगर आप देखो ध्यान से तो आपका पांचवा यहां भोपाल हो जाएगा, ये आएगा शाजापुर। पांचवा क्या हो जाएगा, शाजापुर, क्योंकि शाजापुर से आगरमालवा अलग हो गया, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। और यहां पर कौन सा जाएगा, छठवा आपका आ जाएगा सीहोर, सातवां आपका क्या आ जाएगा, रायसेन आ जाएगा, आठवां आपका भोपाल आ जाएगा, लिखते चलना। नौवां आपका क्या आ जाएगा, विदिशा आ जाएगा। 10वां यहां पर क्या आ जाएगा, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद।
10वां। 11वां कौन सा आ जाएगा आपका, हरदा आ जाएगा। 11 के बाद दोस्तों यहां पर आते हैं तो यहां पर आपका सागर के पास में 12वां आपका आ जाएगा दमोह, 12वां दमोह हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो 13वां जबलपुर, 14वां आपका नरसिंहपुर, 15वां आपका आ जाएगा दोस्तों नरसिंहपुर के ऊपर, यहां पर जबलपुर के ऊपर कटनी, 16वां यहां पर आपका आ जाएगा उमरिया और 17वां आपका आ जाएगा कौन सा, आपका अपना ग्वालियर। तो ये 17 ऐसे हैं जो किसी अन्य को नहीं छूते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्न में से 1 2 3 4 नाम दे देगा और उसमें एक ऐसा डाल देगा जो दूसरों को टच करता है। अगर आपने इतनी चीजें यहां से याद कर ली तो पेपर में आपके 2 या 3 नंबर पक्के। कौन कौन सी चीजें, कितने राज्य, कितने जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य पड़ोसी राज्यों को छूते हैं, तो 35 हैं। कितने ऐसे हैं जिले जो एक से अधिक राज्यों को छूते हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके, 6 आ जाएंगे। कितने ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं छूते हैं, तो आप बता दोगे 17 जिले ऐसे हैं जो एक को भी नहीं छूते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हो गया है? मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है, यही मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता था। तो उम्मीद है आपको ये पूरा ही क्लियर हो गया होगा। इसका बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, क्योंकि ये वास्तव में लीजेंड का काम है। ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक यूट्यूबर चाहता है सिर्फ अपना रटा हुआ ज्ञान देना। यहां पर जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा रहा हूं, कोई रट्टा नहीं है। आपने देखा होगा मैं भी कहीं कहीं भूल गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। तो आप अपना परिवार समझकर इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में फैलाना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे कि भैया अब स्थिति क्या है, कहां स्थित है कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।